नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के महत्वपूर्ण सवाल पर, जो कि त्रिकोणमिति से है। कहा जा रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। या आप कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान जो √3/2 होता है, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो क्यों होता है वो पता करेंगे। कैसे कैसे साइन 60 का मान √3/2 ही होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने पास जो है कि एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं नन्नू? जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये रहा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, साइड में आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। और हम इसका नाम भी केंद्रित कर लेते हैं, जैसे कि ए, बी और ये सी। ठीक है, और हम यहाँ पर मान लेते हैं। पहले हल लिख लेंगे। माना कि प्रत्येक भुजा जो है 2a सेंटीमीटर का है। 2a सेंटीमीटर का है। ठीक है, 2a सेंटीमीटर का हो गया, अर्थात हम इसको 2a सेंटीमीटर का माने हैं। और इस पे हम एक लंब डालेंगे, जो कि BC पर लंब डालना होगा। BC पर AD लंब डालेंगे तथा BC पर AD लंब डाला। इस प्रकार से हमने नोट किया और हम यहाँ पे एक लंब डाल दी BC पर AD। चूंकि D का नाम रख लेते हैं, ये D रहा अपना, जो ये है D नाम रख लिए और A से D तक लंब डाले हैं BC पर। ओके, और चूंकि जो हमारे प्रत्येक भुजा 2a सेंटीमीटर, तो ये 2a सेंटीमीटर भी केंद्रित कर देते हैं कि प्रत्येक भुजा 2a सेंटीमीटर का है। अब चूंकि आप सोचिए, जब A से D का लंब डाला गया है BC पर, तो BD और DC दो भागों में विभक्त हो रहा है, बट रहा है। अर्थात B से D तक और D से C तक, मतलब BD बराबर A सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको भी केंद्रित कर लेते हैं कि ये A सेंटीमीटर का हुआ। अब चूंकि जब सभी भुजा बराबर हैं तो सब कोण भी बराबर होंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण और ये कोण भी 60-60 डिग्री का है। ठीक है, और ये भी 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज लेंगे कोई एक, जैसे कि त्रिभुज ले सकते हैं त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में ले लिए और अपने पास जो दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि 2a जो है इसमें, ये 2a कर्ण है और a जो है यहाँ पर अपना आधार है। और लंब जो AD है वो नहीं मालूम, तो हम पाइथागोरस सूत्र लगा करके यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो AD बराबर मतलब AD क्या है? लंब है, तो लंब बराबर फॉर्मूला लिख रहे हैं। लंब बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंदर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मतलब हो गया कर्ण अपना क्या है त्रिभुज में? AC। तो AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर हो गया कर्ण माइनस आधार। तो अब यहाँ पर रूट अंदर तो रहेगा ही। AC का स्क्वायर कितना है? 2a का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद DC मतलब a का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 का वर्ग और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कुल मिला के प्राप्त होता है रूट अंदर 3a स्क्वायर। तो देखिए कि √3 तो √3 में रह जाएगा, क्योंकि वर्गमूल नहीं निकलेगा। A स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो √3a निकला। अर्थात आप कह सकते हैं कि AD प्राप्त हो गया। और इसको भी हम लिख लेते हैं कि भैया ये √3a प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब ये प्राप्त हो गया है तो हमें बोला है साइन 60 का मान प्राप्त करने के लिए। देखिए साइन 60 का है ना, तो साइन 60 का मान अगर ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री। अच्छा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लिख लिए। तो साइन 60 के हिसाब से, तो साइन 60 त्रिभुज ADC में है ना, त्रिभुज ADC अर्थात ये वाली त्रिभुज AD और ये रहा C। इस त्रिभुज की बात
कर रहे हैं। तो 60 डिग्री जो है ये है 60 डिग्री। तो इसके हिसाब से लंब कौन सा है? देखिए इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये वाली भुजा, यही है लंब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लंब जो है अपना वो है ए डी बट कर्ण मतलब ए सी। ये तो बदलेगा नहीं तो हम ले लेते हैं ए सी। अब ए डी जो अभी हमने प्राप्त किया है उसको मान रखना पड़ेगा √3a, बट ए सी जो कि निकला हुआ है पहले से 2a, तो 2a रख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर a और a कट सकता है और बच जाएगा √3/2, मतलब साइन 60 डिग्री का मान यही होगा, साइन 60 डिग्री। ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखा कितना आसान था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।